आज के मुख्य समाचार। मणिमहेश यात्रा को लेकर जयराम ठाकुर का सरकार पर हमला। मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन में हंगामा। पोंग बांध में पानी ने छीन लिया चैन। स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों के टेंडर घोटाले का आरोप। ढली बाईपास के पास इमारतें खतरे में। एम्स बिलासपुर को सरकार ने जारी किए 10 करोड़। सत्र के आखिरी दिन सीएम सुक्खू का बड़ा बयान। बारिश बाढ़ से घाटी के किसानों पर संकट। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में मणिमहेश यात्रा के दौरान आए आपदा और उससे जुड़ी अव्यवस्थाओं को लेकर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सरकार पर झूठ बोलने और श्रद्धालुओं की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार कहीं भी सच बोलने को तैयार नहीं है और यही प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने कहा, जब श्रद्धालु खुद मीडिया कैमरों के सामने सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तब सरकार के किसी भी बयान पर कैसे भरोसा किया जाए। नेता विपक्ष ने कहा, श्रद्धालु 40-40 किलोमीटर पैदल चलकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकलने को मजबूर है। लोग सरकार पर कोई इंतजाम न करने का सीधा आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब श्रद्धालुओं को कोई सुविधा ही नहीं मिली तो सरकार ने आखिर इंतजाम किसके लिए किए। उन्होंने यह भी कहा कि संकट के समय आम लोगों द्वारा लगाए गए लंगर ही श्रद्धालुओं के लिए जीवन रेखा बने, जबकि सरकार ने इन्हें लंगरों से ग्रीन सेस के नाम पर हजारों रुपए वसूले हैं। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि सरकार अपने ही आंकड़ों में उलझी हुई है। उन्होंने कहा कि 28 अगस्त को हमने सरकार को अवगत करवाया कि मणिमहेश में 10,000 से अधिक श्रद्धालु फंसे हैं, तो उप मुख्यमंत्री ने हम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। लेकिन आज खुद मुख्यमंत्री सदन में कह रहे हैं कि 10,000 लोगों को निकाला गया और 5,000 अभी भी फंसे हैं, यानी कुल 15,000 श्रद्धालु उस समय वहां फंसे थे। नेता विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि जब मणिमहेश में लोग फंसे हुए थे और पूरा प्रदेश आपदा के साए में था, उस समय मुख्यमंत्री प्रदेश में मौजूद ही नहीं थे। 2 दिन के अवकाश के बाद शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री जी आज विधानसभा के अंदर आज पहले स्टेटमेंट देने के लिए खड़े हुए। बाद में अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि प्रश्नकाल के बाद आप स्टेटमेंट दीजिए। एक तो उनका आना भी विधानसभा के अंदर शायद मैं कल 4 या 5 दिन के बाद आना संभव हो पाया, क्योंकि वो प्रदेश से बाहर गए थे और आकर के बहुत जल्दबाजी थी उनको स्टेटमेंट देने की। और स्वाभाविक रूप से पूरा प्रदेश ये भी जानना चाह रहा था कि जो भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों में क्षति हुई है, विशेष तौर से चंबा जिला में जो नुकसान अब की बार हुआ है इस दौर की इस बारिश में, उसके बारे में हो पा रही थी, मुख्यमंत्री से जानकारी मिल पाई। मुख्यमंत्री जी ने जानकारी देने का प्रयत्न किया, लेकिन मैं देख रहा था कि जो आंकड़े जिस प्रकार से वो प्रस्तुत कर रहे थे उन आंकड़ों में और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट हाउस में दी गई थी उन आंकड़ों में बहुत आपस में तालमेल नहीं था। हम इस बात को सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाह रहे थे कि फैक्चुअल पोजीशन क्या है, सही वास्तविक स्थिति क्या है, कितने लोगों की वहां पर जिंदगी गई है, जो लोग वहां पर फंसे हैं वो किस हालात में हैं, क्या सभी लोगों को वहां से रेस्क्यू करके वहां से सुरक्षित स्थानों के लिए निकाल करके भेज दिया गया है, कितने लोगों की जिंदगी चले गई है। अभी तक वहां से विजुअल्स हमको प्राप्त हो रहे हैं जो वहां पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए मणिमहेश की उस यात्रा में गए थे, वो बहुत डिस्टर्ब करने वाले हैं। सरकार के सारे इंतजामात की उन्होंने पूरी तरह से पोल खोली और यहां मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट सुनकर के हम हैरान थे कि मुख्यमंत्री जी थपथपा रहे हैं
कि हमारे मंत्री गए, स्वाभाविक रूप से मंत्री गए, कोई नया काम नहीं, मंत्री को जाना ही चाहिए था। और एक मंत्री का तो जिक्र पता नहीं 8 बार या 10 बार किया कि पैदल गए। हमें भी मालूम है, कुछ जगह पैदल गए, कुछ जगह गाड़ी में गए। रेस्क्यू ऑपरेशन को वहां पर वो मॉनिटर कर रहे हैं, अच्छी बात है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो करना उनका दायित्व भी बनता है और सरकार उस काम को करने में लगी है तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें भी इस प्रकार से एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे मुख्यमंत्री जी कि उन्होंने ऐसा किया है कि आज से पहले कभी हुआ ही नहीं। इस तरह के प्रयत्न, इस प्रकार के प्रयास आज से पहले कभी हुए ही नहीं। एक तो पहली बात आप सबके माध्यम से बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब ये त्रासदी हुई, मुख्यमंत्री विधानसभा के सत्र के दौरान इस सत्र में भी मौजूद नहीं थे। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में भी मौजूद नहीं थे। मुख्यमंत्री हिमाचल से बाहर बिहार में जाकर के एक राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे। हिमाचल प्रदेश एक बार फिर प्रकृति के प्रकोप का सामना कर रहा है। राज्य भर में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। राजधानी शिमला के ढली बाईपास के पास स्थित हेलीपैड क्षेत्र में कई रिहायशी इमारतें अब खतरे के साथ में आ चुके हैं। यहाँ रह रहे लोग डर के साए में जीने को मजबूर हो चुके हैं। ढली बाईपास के समीप हेलीपैड के नजदीक जमीन खिसकने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई मकानों में दरारें आ चुकी है और पहाड़ी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन की ओर से कुछ परिवारों को अस्थायी तौर पर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, लेकिन खतरा टला नहीं है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार मंगलवार सुबह 10 बजे तक 1311 सड़कें, जिनमें से 6 राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल है, भूस्खलन के चलते बंद पड़े हैं। इसके अतिरिक्त 3263 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित है। 858 पेयजल योजनाएं ठप है। सैकड़ों गाँव में बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित चल रही है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। हालांकि लगातार बारिश और दुर्गम इलाकों में पहुंच न बन पाने के कारण राहत कार्यों में मुश्किलें आ रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है। लाहौल घाटी में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सड़कों के अवरुद्ध होने से नकदी फसलें समय पर मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही, जिससे भारी नुकसान होता जा रहा है। घाटी के कई परेशान किसान केलांग में स्थानीय विधायक अनुराधा राणा से मिले और अपनी समस्याएं साझा की। सड़क मार्ग को शीघ्र बहाल करने की मांग की ताकि सब्जी और अन्य नकदी फसलों को समय पर बाजारों तक पहुंचाया जा सके। विधायक अनुराधा राणा ने किसानों की चिंता को गंभीरता से लेते हुए तुरंत सीमा सड़क संगठन बीआरओ के अधिकारियों से फोन पर बात की और मार्ग को शीघ्र खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगी। फसलें मंडियों तक पहुंचे, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मनाली क्षेत्र में ओल्ड मनाली सड़क को वन वे ट्रैफिक के रूप में उपयोग करते हुए सब्जी और नकदी फसलों से भरी गाड़ियों को प्राथमिकता देने के निर्देश मनाली प्रशासन को दिए गए हैं। विधायक राणा ने बताया कि गाड़ियों की उपलब्धता की कमी को देखते हुए उन्होंने कृषि विभाग के सचिव और लाहौल स्पीति के उपायुक्त को निर्देश दिए हैं कि किसानों, व्यापारियों और आढ़तियों के साथ समन्वय स्थापित कर तुरंत समाधान निकाला जाए। घाटी के किसानों ने विधायक के हस्तक्षेप और प्रशासन के सक्रियता पर संतोष जताते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही सड़कें बहाल होगी और हमारी फसलें समय पर मंडियों तक पहुंच पाएगी। लाहौल स्पीति में इस समय मटर, आलू, फूल गोभी, बंद गोभी और अन्य नकदी फसलों की तोड़ाई और विपणन का समय चल रहा है, लेकिन मौसम की मार और सड़कों की स्थिति के चलते हजारों किसानों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपए के टेंडर आवंटन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विधायक इंदर दत्त लखनपाल ने विभाग में सुनियोजित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि तीनों हालिया टेंडर एक ही पते से जुड़ी फर्मों को दिए गए, जिनकी पात्रता और योग्यता संदिग्ध है। लखनपाल ने बताया कि इन फर्मों ने एक ही दिन बैंक में निवेश किया, एफिडेविट तैयार करवाए और उसी दिन दस्तावेज जमा भी करवा दिए।
जिससे पूरा मामला पूर्व नियोजित सेटअप जैसा प्रतीत होता है। विधायक ने सदन में सवाल उठाया कि स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपए की मशीनरी की खरीद उन फर्मों को क्यों सौंपी गई जिनकी पृष्ठभूमि और पात्रता पर स्पष्ट संदेह है। उन्होंने कहा, ऐसे संवेदनशील विभाग में जहां जनहित और जीवन रक्षा से जुड़ी मशीनें खरीदी जा रही हो, वहां इतनी लापरवाही और मिलीभगत चौंकाने वाली है। लखनपाल ने इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री से जवाब की अपेक्षा की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं जवाब देने के लिए खड़े हो गए। इस पर लखनपाल ने कटाक्ष करते हुए कहा, जब किसी विभाग से जुड़ा सवाल होता है तो संबंधित मंत्री जवाब देते हैं, लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री आगे आते हैं तो यह शक पैदा होता है कि कहीं वे स्वयं इस पूरे मामले में प्रत्यक्ष रूप से संलिप्त तो नहीं। और एक ही बैंक से इनकी अर्नेस्ट मनी है, एक ही दिन में जमा होती है, एक ही दिन में एफिडेविट बनते हैं, एक ही दिन में जमा होते हैं और एक ही दिन में वो अर्नेस्ट मनी भी एक ही बैंक से जमा होती है। तो इसमें शरेआम ये देखने को मिल रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा है और करोड़ों रुपए की जो मशीनरी जो है खरीदने के लिए उन लोगों को टेंडर दे दिया जो इसके लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं है। और जो फर्में इसमें दिखाई दर्शाई गई है, एक ही दिन में फर्में बनी, उनके एफिडेविट भी एक ही दिन में बने और उनके जो अर्नेस्ट मनी जो जमा हुई एक ही बैंक से एक ही दिन में। तो इसमें साफ लग रहा है कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। स्वास्थ्य विभाग का ये मामला है जो कि स्वास्थ्य मंत्री ने इसका जवाब देना था, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसमें स्वयं हस्तक्षेप किया है। तो मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व हैं और जो वहाँ पर प्रिंसिपल जो बिठा रखे हैं वो इस तरीके के जो काम है, आज तो ये पकड़ा गया इस मामले में। और इसमें अभी सरकार ने ये भी माना है कि इसमें मामले में अभी स्पष्टीकरण जो है संबंधित फर्मों द्वारा अपेक्षित है और सबसे बड़ी बात है इसका विजिलेंस के अंदर जो है इसका केस चल रहा है। तो इसमें ये जो सरकार जो बोलती है कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं, हमारी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस जो है भ्रष्टाचार के ऊपर रखती है, इससे साफ नज़र आता है कि स्वास्थ्य विभाग में गोलमाल हो रहा है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और अपने लोगों को टेंडर को है पूरी जो वायलेशन है जो टेंडर उसकी नियम की उनको जो है पूरी वायलेशन की जा रही है। सर कौन सी फर्में हैं ये 3 फर्में हैं, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी फर्में हैं। एक है इसमें एक हर्ष कुमार सन ऑफ भरत कुमार, बीपीओ चटारा, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट ऊना, और ये इनका हर्ष मेडिकोज एड्रेस रक्कड़ कॉलोनी, जो कि इसके लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं है। कोई डेंटल का काम करता है और इन्होंने एक भारत हॉस्पिटल से सप्लायर है कोई, उससे उन्होंने अथॉरिटी लेटर लेकर रखे जो कि इसके लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं है। और ऐसे ही एक दूसरी फर्म है इनकी प्रेम एंटरप्राइजेज है, ये भी वहीं से है, ऊना से ही, इनके जो एड्रेस हैं वो सेम है, एक ही जगह एक ही जिला के, और एक ही दिन में इनके एफिडेविट बनते हैं, एक ही दिन में ये टेंडर हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये है मैसेज ऊना डेंटल सप्लायर एंड हेल्थ केयर, और जबकि ये इसके लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं है, इसको ये भर ही नहीं सकता था। तो ऐसे ही एक कंपनी फर्म और है, वो अभी इसमें मैं आपको इसकी पूरी कॉपी दे देता हूँ बनाकर, जो इसमें हमने इसमें पूछा था सरकार से। सब चहेते हैं ये सारे चहेते हैं और इनको चुन कर जो है जो इसमें और जो कंपनी जिन्होंने अप्लाई किया था उनको सीधा बाहर करने के लिए इन्होंने इस प्रकार का प्रपंच ये रचा है। जिला कांगड़ा के फतेहपुर और इंदौरा उपमंडलों में पौंग बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी के चलते स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पिछले 25 दिनों से डैम के स्पिलवे और टरबाइन खुले होने के कारण आसपास के रिहायशी मकान दिक्कतों में आ रहे हैं। कई घरों में पानी घुस चुका है, खेतों में खड़ी फसलें डूब गई है और सैकड़ों ग्रामीण सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। भांगड़ा बेस प्रबंधन बोर्ड BBMP के अनुसार इस समय पौंग झील में 94,855 क्यूसेक पानी आ रहा है, जबकि 1.9 लाख क्यूसेक पानी को स्पिलवे और टरबाइन के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। बांध का जलस्तर 1391 फीट पर
पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान के काफी ऊपर है। यदि जलस्तर 1400 फीट तक पहुंचता है तो पानी को फ्री फ्लो में छोड़ना पड़ेगा। डैम प्रबंधन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इस जल निकासी के चलते फतेहपुर और इंदौरा क्षेत्र की कई सड़कें और ग्रामीण मार्ग पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। आवाजाही ठप हो चुकी है और लोग पैदल या नाव के मदद से सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। घरों में पानी बहने से लोगों को फर्नीचर और अन्य सामान निकाल कर बाहर करना पड़ रहा है। एसडीएम फतेहपुर ने लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर और जल भराव से क्षेत्र के ग्रामीणों में भय बन चुका है। फसलें बर्बाद हो चुकी है और आवागमन की सुविधा न होने से स्कूल, दफ्तर और बाजार सब कुछ प्रभावित होता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन भी सदन में तीखी नोकझोंक और हंगामे का माहौल देखने को मिला। प्रश्नकाल के दौरान देहरा उपचुनाव से जुड़े एक सवाल को लेकर विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और सदन से वॉकआउट कर दिया। हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने सदन में आरोप लगाया कि देहरा उपचुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार ने कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से महिला मंडलों को आचार संहिता लागू रहने के बावजूद बड़ी धनराशि जारी की है। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में आरटीआई के माध्यम से उन्हें स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुई है, जबकि सरकार सदन में यह कह रही है कि सूचना एकत्र की जा रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि देश भर में कांग्रेस वोट चोर अभियान चला रही है, लेकिन हिमाचल में खुद उनकी सरकार वोट चुराने का कार्य कर रही है। देहरा उपचुनाव इसका स्पष्ट उदाहरण है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद भ्रष्टाचारी सरकार हाय 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 भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आशीष शर्मा माननीय विधायक हमीरपुर की ओर से लगाया गया था और जब पिछले कल इस प्रश्न पर फिर से हमने जब पूछा कि प्रश्न लगा था लेकिन बिजनेस में लगने के बावजूद उसको हटा दिया गया, विलुप्त कर दिया गया उसको, तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम इस प्रश्न का उत्तर कल देंगे, जबकि आरटीआई के माध्यम से उसी डिपार्टमेंट ने सूचना पहले ही उस प्रश्न की दे दी है, जिसके संदर्भ में पिछले कल माननीय सदस्य आशीष शर्मा जी और सुधीर शर्मा जी ने प्रेस को भी ब्रीफ किया। जब आरटीआई में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और विधानसभा का सचिवालय उस सूचना को देने के लिए आनाकानी कर रहा है क्योंकि सरकार का दबाव है, ये पहली बार वो शायद हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अंदर जब किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आरटीआई लेकर के उसी सदस्य ने जिसने प्रश्न किया है उसने सदन के अंदर रखा कि आपके पास अगर सूचना नहीं है मैं ही आपको सूचना प्रदान कर रहा हूं। आज जब हम उस प्रश्न पर जब पूछ रहे थे तो यही बताया गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। जब हमने कहा कि सूचना दे दी गई है तो विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी से हमने निवेदन किया कि हमें इस पर सप्लीमेंट्री करने का अधिकार है। जब आपने स्वीकार कर लिया कि उत्तर ये आरटीआई के माध्यम से आया है, ये उत्तर सरकार का, ये उत्तर है एक तरह का, लेकिन इजाजत नहीं दी गई और हमें उसमें रोका गया। सही बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में वोट चोर का आजकल नारा लगा रही है, इससे बड़ा उदाहरण देखने को वोट चोरी का नहीं मिल सकता है। जब विधानसभा का उपचुनाव देहरा विधानसभा क्षेत्र में हो रहा था और वहां पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त वहां पर आचार संहिता के दौरान 66 महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपए उनके खाते में डाले गए, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है वायलेशन है। और वायलेशन के साथ साथ में ये सीधा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ विषय है। वोट खरीदने की बात कांग्रेस वाले के, इससे बड़ा उदाहरण दूसरा कोई हो नहीं सकता है। और यही नहीं, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारा पैसा वहां पर दूसरी चीजों के लिए 1000 महिलाओं को 45 रुपए 1000 महिलाओं को चुनाव के दिनों में
जो है वो 3 महीने का जो 1500 रुपए की जिनके जो गारंटी का जिक्र कर रहे 3 महीने का इकट्ठा डाला गया। किस लिए डाला गया? क्योंकि चुनाव था और चुनाव मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी। लंबे समय से इंतजार कर रहे हेमकेयर और आयुष्मान योजना के मरीजों के लिए राहत की खबर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर को 10 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है, जिससे अस्पताल में बंद पड़ी बड़ी सर्जरी और इलाज सेवाएं अब फिर से शुरू हो जाएगी। पिछले कई सप्ताहों से वेंडरों ने बकाया भुगतान न होने के चलते इम्प्लांट्स और मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति रोक दी थी, जिससे खासकर घुटना और कूल्हा प्रत्यारोपण जैसी सर्जरी बंद हो गई थी। इससे हर महीने ऑपरेशन का इंतजार कर रहे 25 से 30 मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार से 10 करोड़ रुपए की राशि मिलने के बाद वेंडरों ने आपूर्ति बहाल कर दी है और एम्स प्रबंधन ने ऑपरेशन सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारी कर ली है। डॉक्टर के मुताबिक हेमकेयर और आयुष्मान भारत योजनाओं के तहत मरीजों को सस्ती दरों पर जटिल सर्जरी की सुविधा मिलती है। उदाहरण के तौर पर कोला और घुटना रिप्लेसमेंट जैसे मरीजों को 1.5 लाख रुपए से अधिक खर्च करने पड़ते हैं। इन योजनाओं के तहत मरीजों को कम राशि खर्च कर यह सुविधा प्राप्त होगी। ऐसे में सरकार द्वारा राशि जारी होने से आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को बहुत बड़ी राहत मिली है। एम्स परिसर स्थित अमृत फार्मेसी में भी अब दवाओं का स्टॉक धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। प्रबंधन ने बताया कि जल्द ही सभी विभागों की सेवाएं सामान्य रूप से बहाल कर दी जाएगी। मरीजों को अब बिना किसी रुकावट के जांच, दवाई और ऑपरेशन की सुविधा मिलने लगेगी। हालांकि राहत के इस शुरुआती कदम के साथ यह भी बात सामने आई है कि प्रदेश सरकार पर एम्स की अभी भी लगभग 40 करोड़ रुपए की देनदारी बाकी है, लेकिन 10 करोड़ की पहली किश्त मिलने से उम्मीद जगी है कि शेष राशि भी शीघ्र जारी की जाएगी, जिससे योजनाओं के पात्र मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में कोई बाधा नहीं आएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र के अंत में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य में आपदा प्रबंधन, श्रद्धालुओं के रेस्क्यू और विधानसभा की कार्यप्रणाली से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर बयान दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में लगातार बारिश के चलते मणिमहेश यात्रा मार्ग पर फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के लिए सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि संबंधित डिप्टी कमिश्नर को निर्देश भी दिए गए हैं कि वे हेलीकॉप्टर के माध्यम से फंसे लोगों को राहत शिविरों या सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए। सीएम सुक्खू ने कहा, हमने यह तय किया है कि किसी भी श्रद्धालु की जान को खतरा न हो। हेलीकॉप्टर सेवा से उन्हें निकाला जाएगा और जो भी जरूरी मदद चाहिए होगी, जैसे खाद्य सामग्री, दवाइयाँ या चिकित्सा, उसे तुरंत उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार रेस्क्यू अभियान पर लगातार नजर बनाए हुए है। इसे लगातार बारिश हो रही है और हमारा प्रयास है कि श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर के माध्यम से एक निश्चित स्थान पर पहुंचाया जाए। हमने उस मामले में दिशा निर्देश डिप्टी कमिश्नर को दे दिए गए, डिजास्टर एक्ट लगा दिया गया। जो भी जरूरत होगी उस जरूरत के हिसाब से उनको सब सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो मौसम है वो साफ हो जाए और हम सबको बचा दें। अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया है कि जो विधानसभा के विधायकों के प्रश्न रह गए हैं उन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए और जो मुद्दे रह गए हैं उन मुद्दों को उत्तर देने के लिए उनसे अपील की है। अभी अध्यक्ष महोदय ने अपना जवाब नहीं दिया है। पार्लियामेंट मीटिंग में क्या बात हुई मेरे उससे अभी बाहर पार्लियामेंट मीटिंग की जो बात है उसकी जो पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी जो हमारी होती है जिसमें हर्षवर्धन जी, जयराम जी होते हैं, उन्होंने क्या फैसला किया उसके बारे में मैं अभी जानकारी प्राप्त करूँगा।